इस साल सावन माह की शिवरात्रि 26 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग में हर साल में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन इनमें से 2 शिवरात्रि को खास महत्व दिया जाता है। इनमें सबसे प्रमुख फाल्गुन मास की शिवरात्रि मानी जाती है, जिसे महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। वहीं इसके अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण शिवरात्रि सावन की मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से शिवजी की पूजा भी की जाती है। सनातन धर्म में सावन मास की महिमा का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवजी की कृपा जिन लोगों पर होती है, उनके जीवन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन घर में एक चीज ले आए तो धन की बरसात होगी और महादेव का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं। रुद्राक्ष। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान के आंसू से हुई थी। इसीलिए यदि आप इसे सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि को, जो कि 26 जुलाई को है, अगर आप रुद्राक्ष को घर में ले आते हैं और घर के मुखिया के कमरे में रखते हैं, तो भगवान शिव न केवल रुके हुए काम को पूरा करते हैं, बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी होता है। इससे प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, जिसकी सहायता से आपकी आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चांदी और तांबे का त्रिशूल घर के हॉल में चांदी और तांबे का त्रिशूल स्थापित करते हैं, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन इसे जरूर लाएं। डमरू। घर में डमरू रखने से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। खास तौर से यदि आप इसे बच्चे के कमरे में रखें तो अच्छा होगा कि बच्चे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे और उन्हें हर काम में सफलता भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या वो काम है जो बेहद ज़रूरी हैं, जो आपको करने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। खासकर महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से पहले आप ज़रूर स्नान कर लें। 8 बजे के बाद अगर आप स्नान करती हैं तो इससे आपको स्नान का फल नहीं मिलता। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। स्नान के बाद महिलाएं सिंदूर ज़रूर लगाएं, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपको किसी और का दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना इससे पति पर संकट आ सकते हैं। और ना ही सिंदूर को बालों में छिपाना चाहिए। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े भी अवश्य पहनें। शुभ काल में मंदिर जाकर महादेव को जल और दूध चढ़ाएं। इस दिन शिवजी का ध्यान कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियमों को मानने वाला व्यक्ति शिव को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, ताकि शिवजी आपसे क्रोधित ना हो। महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर रात तक कभी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, शिवजी रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल, गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिवजी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का कपड़ा ही पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें। शिवजी को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो इन बातों की गांठ बांध लें। आइए अब जानते हैं कि शिवजी की पूजा में किन चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये पाप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी ये चीज़ें मत चढ़ाना, नहीं तो उम्र भर आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, आपका व्रत टूट सकता है। शिवजी अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। अगर आप शिव पूजा में ये गलती करते हैं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होता। तो चलिए जान लेते हैं।
दोस्तों नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। जहां भगवान विष्णु व शालिग्राम की पूजा में तुलसी का प्रयोग किया जाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है, वहीं शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है। दरअसल ऐसा अनर्थ कभी मत करना। नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी हैं और वो महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी मत करना। लेकिन दोस्तों शिवरात्रि के दिन आप हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां हनुमान जी दूर कर सकते हैं। नंबर 3, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। नंबर 4, शंख। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, लेकिन भगवान शिव की नहीं। दोस्तों नंबर 5, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये शिव को नहीं चढ़ाए जाते। आप ऐसा अनर्थ कभी मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कि कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। नंबर 6, दूध। वैसे तो सभी जानते हैं कि दूध से अभिषेक करने पर शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी भगवान शिव को बासी या खराब दूध ना चढ़ाएं। हमेशा कच्चा दूध ही चढ़ाना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि शिव जी को तांबे के लोटे से जल या दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कौन सी चीज भगवान शिव को जल्द प्रसन्न करती है, और ऐसे में भगवान शिव जल्द करते हैं आपकी हर मनोकामना को पूरी। दोस्तों खास तौर से शिवरात्रि पर ये चीजें शिव को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है, शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, गंगा जल। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 2, गन्ने का रस। गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु व देव तुलसी की पूजा की जाती है। छठ पूजा पर्व में भी छठी मैया के लिए गन्ने का घर बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गन्ने के रस को शिवलिंग का अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हो, ऐसा भगवान शिव को चढ़ाएं। 3 पत्ती वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। नंबर 4, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव के गले में विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए शिव जी को धतूरा भी अति प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रु का भय दूर होता है और साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। नंबर 5, भांग। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इसी विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया, इनमें भांग भी एक है, इसीलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते या भांग को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।